हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो बात कर रहे हैं टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी ग्रामर के जो मुख्य पोर्शन है टेंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद है कल का जो क्लास आप लोगों ने देखा होगा आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा कि टेंस किसे कहते हैं, क्या क्या होता है। बहुत सारे चीज़ हमको टेंस के बारे में भी जानना है और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग जानेंगे बिना देर किए हुए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए जरूर शेयर कीजिए। तो जो टेंस के बारे में हम लोगों ने, टेंस होता है उसमें एक टाइम फ्रेम की बात होती है। टाइम फ्रेम जिसका मतलब होता है समय खंड। टाइम फ्रेम होती है जिसका मतलब क्या होता है, समय खंड। अब समय खंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू एक्शन टू वर्ब चेंजिंग फ्रॉम विथ रिफरेंस ऑफ द टाइम फ्रेम इज डिनोटेड द एक्शन। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, बहुत लोगों का दोस्तों, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है बच्चों कि समय खंड क्या है। तो समय खंड भी एक टेंस का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है? एक टेंस का ही प्रकार है। किसका प्रकार होगा? टेंस का। टेंस का ही टाइप होगा। जिसका इसका हिंदी की बात करें तो क्रिया के रूप का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो समय खंड के संदर्भ को बदलते रूप को दिखाता है। यही समय खंड कहलाता है, यानी टाइम फ्रेम, या उसको टाइम पीरियड भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाय चेंजिंग द फॉर्म। बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब वी कैन इंडिकेट्स वेदर द एक्शन ऑफ बीइंग क्या करता है, तो डन या और यहाँ पर दिया हो, या इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इट हैज बीन कंप्लीटेड और इट इज येट टू बी डन। ठीक है, यानी क्रिया के रूप बदलने से क्या चलता है, कुछ पता चलता है। क्या चलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पता चलता है। क्रिया के रूप बदलने से कुछ पता चलता है कि कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला। इससे क्या मतलब था? अब टेंस से मतलब क्या हो रहा है? टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कार्य हो रहा है यानी प्रेजेंट हो रहा है, हो चुका है यानी क्या हो सकता है, पास्ट हो सकता है, होने वाला है यानी फ्यूचर हो सकता है। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। बात करते हैं चेंजिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंडिकेट द टाइम फ्रेम। अब क्या बोलता है? बोलता है कि चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के जो फॉर्म को जो चेंजिंग होता है वह क्या टाइम फ्रेम करता है। वर्ब इज आल्सो यूज्ड इन हिंदी लाइक इंग्लिश, यानी समय खंड के संदर्भ को देखते हुए हिंदी में भी अंग्रेजी में भी क्रिया के रूप में बदलाव का उपयोग होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आप हिंदी व्याकरण के रूप में ले लें जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य करते हैं हम लोग, जो कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो हम वाक कर रहे हैं यानी हम लोग टहल रहे हैं, वाक करना यानी हम लोग टहल रहे हैं, इसका मतलब होता है टहलना। टहलना इसका क्या मतलब है? हम लोग क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाक कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है इसमें कि टेक टेक क्या लेना है हमको, ए लुक डैट दिस सेंटेंस इन हिंदी। अब हिंदी सेंटेंस में इसको लेकर चलेंगे, यानी हिंदी इन वाक्यों पर एक नजर डालिए। अब इस वाक्य, दो वाक्य आपको हम दे रहे हैं, दो वाक्य पे आपको नजर यहाँ पर डालना है, एकदम दिमाग लगा के एकदम नजर यहाँ पर लगाना है आपको। क्या बोलता है कि रमेश स्कूल जाता है और दूसरा रमेश स्कूल जा रहा है। यानी बात हो रहा है कि रमेश स्कूल जाता है, यानी रमेश जो है वह क्या करता है, स्कूल जाता है। ठीक है, और लेकिन नरेश जो है वह स्कूल जा रहा है, यानी वह निकला है पर रास्ते में है ना। पाथ में, पाथ का मतलब होता है क्या, रास्ता, वह रास्ते में है। ठीक है, तो वह जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं बोथ द सेंटेंस इंडिकेट सम एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के एक्शन को यह दोनों सेंटेंस बता रहा है, जिसमें बट देयर इज डिफरेंट इन द मीनिंग। लेकिन दोनों का जो मीनिंग है, जो मीनिंग की बात हो रही है, तो दोनों जो है डिफरेंट, लेकिन दोनों कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। और कब जा रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट में ही जा रहा है। लेकिन दोनों के बोलने का जो स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, वो जो लहजा है वह अलग अलग है। ठीक है, जैसे दोनों वाक्यों में वर्तमान हो रही है, इसमें घटना का विवरण पर दोनों का अर्थ क्या अंतर है ये आपको पता चलेगा। द फर्स्ट सेंटेंस इंडिकेट द रमेश गोज टू स्कूल, यानी फर्स्ट सेंटेंस क्या बता, रमेश गोज टू स्कूल, यानी रमेश स्कूल जा रहा है। द जनरल फैक्ट, यह क्या जनरल फैक्ट है। विल द सेकंड सेंटेंस इंडिकेट द नरेश गोइंग टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस क्या होता है, नरेश गोइंग टू स्कूल, नरेश स्कूल जा रहा है। यह क्या है, एट द प्रेजेंट मूवमेंट एट द टाइम, यह क्या होता है, प्रेजेंट मूवमेंट को दिखा रहा है। एट द टाइम में या प्रेजेंट मूवमेंट को दिखा रहा है, कौन, दूसरा नंबर के नरेश स्कूल जा रहा है। लेकिन यह जनरल फैक्ट है, हम लोग बोलते हैं स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है,
यह जो जितने भी है जनरल फॉर्म है, लेकिन यह जो है प्रेजेंट को है, यानी दोनों जो कह रहा है, यह दोनों प्रेजेंट का ही बात हो रहा है। क्या आपको क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कल जो है इसी के आगे हम बात करेंगे, तो बने रहिए। चलते मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।